हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। और जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहते हो 2025 में, तो उसके लिए वीडियो है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। क्योंकि बैच अनाउंस हो रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हो, तो आप अभी लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप उसमें जुड़ सकते हो और आप अभी से तैयारी कर सकते हो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए। ओके, अब वो आप कौन कौन से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए कर सकते हो, और दो कंडीशंस भी यहाँ पे कि लास्ट ईयर दिल्ली पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुआ है। ओके, बाकी अदर जामिया है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, ये सारे स्टेट का एग्जाम होता है, हुआ है, बट दिल्ली पॉलिटेक्निक का लास्ट ईयर एग्जाम नहीं हुआ है। तो एक तो सबसे बड़ा जो डाउट है स्टूडेंट के मन में कि अगली बार क्या होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर दिल्ली पॉलिटेक्निक का सिलेबस क्या है। अब उस समय पे मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। रीजन कि लास्ट ईयर तो एग्जाम हुआ नहीं है और उससे पहले का सिलेबस है। अब वो सिलेबस क्या, आप पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 2025 में एग्जाम होगा कि नहीं। ओके, दूसरा कि अगर एग्जाम होता है तो क्या वही सिलेबस कंटिन्यू होगा या न्यू सिलेबस आएगा। अगर नहीं होता है तो फिर दिल्ली पॉलिटेक्निक के बच्चे को एडमिशन किस बेसिस पे होता है, या अभी लास्ट ईयर जो 2024 में एडमिशन हुआ किस बेसिस पे हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके मन में है, वो सारे क्वेश्चंस का डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स आप पॉलिटेक्निक के लिए प्रिपरेशंस करना चाहते हो, या इस सेशन में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को आप अंत तक देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आएगा कि आपको करना क्या है और अपने करियर को आप किस डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बैच के बारे में बता दूं कि ये बैच जो लाइव बैच है वो स्टार्ट हो रहा है अपकमिंग वीक में। ओके, जो इसमें प्रॉपर लाइव सेशन चलेगा, डेली आपको लाइव सेशन मिलेगा हमारे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे। ओके, हमने एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक 2025 में अपीयर करना चाहते हैं उसके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उस पर ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको इस कोर्स को मिलेगा। जैसे ही आप कोर्स को बाय करते हो, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगा और उसी ऐप में आपको लाइव सेशंस भी किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप लोग जाके देख सकते हो और बाकी नीचे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एग्जाम को लेके। ओके, कि अगर एग्जाम, दो कंडीशन है यहाँ पे, या तो नहीं होगा या यस एग्जाम होगा। मैं अभी केवल कंडीशंस कर रहा हूं दिल्ली पॉलिटेक्निक को लेके। दिल्ली पॉलिटेक्निक का नाम डीएसयू है, डीएसयू, जिसको हम डीएसयू सीईटी बोलते हैं, डीएसयू सीईटी। ओके, अपकमिंग एग्जाम 2025 का होने वाला है। ओके, उसके बाद भी मैं जामिया की भी बात करूंगा, क्योंकि आपके पास जामिया का भी ऑप्शन है, आपके पास यूपी का भी ऑप्शन है। ओके, और अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हो तो उनके लिए तो आपका स्टेट का एग्जाम होता ही होता है। तो अगर एग्जाम नहीं होता है तो उस केस में किस कंडीशंस पे एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। तो अगर जो स्टूडेंट्स जानते होंगे उनको पता है कि मेरिट बेस्ड पे एडमिशन हुआ है। अब ये मेरिट बेस्ड क्या होता है, मीन्स कि जो भी आपका 10th में मार्क्स था, मीन्स कि 10th में जो मार्क्स था उसके बेसिस पे एडमिशन हुआ। मीन्स अगर आपका परसेंटेज 10th में अच्छा है, 80%, 85% है, तो आपका एडमिशन हो गया है। मतलब जो ऐसा नहीं कि 85 वाले कोई है, लेकिन रीजन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स है। आपका रिजर्वेशन फैक्टर भी यहाँ पे मैटर करता है, कि कैटेगरी फैक्टर है कि आपका कौन सा कैटेगरी से हो, कैटेगरी का अलग से रिजर्वेशन है, दिल्ली से हो या आउटसाइडर से हो। जो स्टूडेंट्स दिल्ली से है, जो दिल्ली से स्टूडेंट्स है, दिल्ली वालों के लिए 85% सीट रिजर्व होता है। ओके, और अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए 15% सीट रिजर्व है। ओके, अब ये नहीं है कि आप दिल्ली में भी आ गए हो तो आप दिल्ली वाले में काउंट किया जाएगा। अगर आपका 10th दिल्ली से है तभी आपको दिल्ली वाला कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आपको अदर स्टेट से, अगर आपने 10th किया है तो आप अदर स्टेट ही काउंट किया जाएगा। चाहे आपके पास यहाँ का दिल्ली का आपका सर्टिफिकेट, चाहे वो रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। 10th आपका दिल्ली से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। दूसरा कि मेरिट बेस्ड, मेरिट बेस्ड समझ में आया कि मेरिट बेस्ड में 10th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। ओके, अब जिसका 10th का मार्क्स अच्छा होगा उसका एडमिशन हो जाएगा। जिसका 10th का मार्क्स अच्छा नहीं होगा और अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा दिल्ली पॉलिटेक्निक के एग्जाम को, दिल्ली पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना, मींस डीएसयू में एडमिशन लेना ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। बट अगर एग्जाम होता है तो वहां पे मिनिमम 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। 40% 10th में ओवरऑल साइंस में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
मतलब चूंकि साइंस और मैथ होता है तो आपका वहां पे 40 to 50% मार्क्स का कंपलसरी होता है कि उतना मार्क्स आपको होना चाहिए, तब जाके आप एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हो। तो पहला कंडीशन आपको समझ में आया कि अगर मेरिट बेस्ड पे एग्जाम होता है, अगर मेरिट बेस पे एग्जाम होता है तो उस केस में क्या होना चाहिए, आपका 10th का जो परसेंटेज है, 10th का जो परसेंटेज है वो अप्रोक्स, अगर आप जनरल से हो तो आप ये मान के चलो 80-85% आपका अगर है तो आपका चांस है कि आपका फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड तक एडमिशन हो जाएगा। ओके, अगर इस साल की कटअप की बात करोगे तो जिसका परसेंटेज 82, 83, 85 था उसका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को कंप्यूटर साइंस लेना है, अब कंप्यूटर साइंस में 85% वाले ही सीट फुल हो गया तो बाकी परसेंटेज वाले को अदर ब्रांचेज मिला, कंप्यूटर साइंस नहीं मिला। तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, अगर आप अभी 10th में हो, अगर आप अभी 10th में हो तो आप अभी से जो हमने जो बैच लॉन्च किया है, आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, जो हमारे और भी टीम है जिन्होंने वीडियो बनाया था कि उन जो स्टेटमेंट था कि हम जो ये कोर्स लेके आए हैं वो आपका कोर्स बोर्ड प्लस सीईटी दोनों को कवर करेगा। लाइक कि अगर आप 10th में हो, अगर आप अभी 10th में हो तो आपका बोर्ड एग्जाम है और दूसरा सीईटी भी है। तो अगर सीईटी एग्जाम होता है ओके तो आप उसका तैयारी तो करोगे। अगर सीईटी नहीं भी होता है तो हम आपको साइंस और मैथ दोनों कवर करेंगे इसके अंदर। मींस साइंस और मैथ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और उस कंडीशंस में आपके साथ क्या होगा कि आपका साइंस का 10th का परसेंटेज भी अच्छा होगा। ओके, 10th का परसेंटेज भी अच्छा होगा। मींस चूंकि अभी से आप तैयारी करोगे तो आपका बोर्ड का भी तैयारी हो रहा है और हम जो पढ़ाने वाले हैं आपको वो साइंस और मैथ मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं दोनों अप्रोच से, कि आपका 10th का बोर्ड भी अच्छा हो जाए, बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और चूंकि बोर्ड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली है मींस की परसेंटेज अच्छा हो गया। और दूसरा कंडीशन कि अगर आपको यहाँ पे मान लो कि 10th का बोर्ड अच्छा हुआ आपका और आपके पास 85 to 90% आपने स्कोर कर लिया। ओके, अगर आपने यहाँ पे हमारा क्लास लेके, हमारा कोर्स लेके आपने 90% स्कोर ले लिया तो उस केस में क्या होगा कि आपका एक सेक्शन सिक्योर हो गया कि अगर मेरिट बेस पे एग्जाम होता है, अगर मेरिट बेस पे एग्जाम होता है तो आपका यहाँ पे सीट फिक्स है कि आपके पास परसेंटेज इतना ज्यादा है, सफिशिएंट है कि आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो जाएगा। दूसरा कंडीशन से ये आता है कि सर हमने 10th बोर्ड अच्छा करके और हमने 90% ले आया और फिर से अगर एग्जाम आ गया तो, और अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक ने इतना ये बोल दिया कि हम 2025 में हम एग्जाम लेंगे और उन्होंने एक सिलेबस दे दिया तो उस कंडीशंस में मेरा क्या होगा, मेरा तो गया। तो उसका बेनिफिट बताता हूं कि अगर आपको 85 और 90% आया है मींस फ्री में नहीं आया। ओके, आपने क्या किया है, आपने अच्छे से पढ़ाई किया है, बोर्ड को आपने अच्छे से पढ़ाई किया है इसीलिए आपके पास इतना परसेंटेज आया है। तो अगर आप देखोगे किसी भी स्टेट के पॉलिटेक्निक की, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक का आज से लेके पिछले जितने एग्जाम हुए सारे सिलेबस या अदर स्टेट के सिलेबस का, तो क्या होता है सिलेबस, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो क्या होता है सिलेबस कि जनरली जो सिलेबस होता है साइंस और मैथ तो होता ही होता है, साइंस एंड मैथ ये दोनों कंपलसरी है, होना ही होना है अप टू 10th का, अप टू 10th। मतलब समझ में आया कि अगर आपका 10th अच्छा हुआ है तो साइंस और मैथ ऑलरेडी आपका अच्छा है क्योंकि 10th आपने अच्छे से पढ़ाई किया। तो आपका जो प्रिपरेशन है आपने बोर्ड के साथ साथ सीईटी का तैयारी कर लिया क्योंकि हम जो आपको पढ़ाएंगे वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी वहां पे कवर करेंगे। ओके, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच प्लस आपका जो कंसेप्ट है, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको क्लियर करेंगे। तो साइंस और मैथ यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, साइंस मैथ अच्छा हो गया। और जो सिलेबस होता है जनरली यही सिलेबस होता है किसी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक्सेप्ट दिल्ली का सिलेबस जो लास्ट ईयर जो चेंज, लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से जो चेंज हुआ था उसमें कुछ चीजें ऐड किया गया था जो कि था एप्टीट्यूड मैथ। ओके, एप्टीट्यूड मैथ प्लस रीजनिंग। मैं अभी ये जो सिलेबस बता रहा हूं ये सिलेबस 2020-23 का है। ओके, जो सिलेबस में बता रहा हूं ये जो सिलेबस है 2023 का था, एप्टीट्यूड मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। ओके,
प्लस एक सब्जेक्ट और था, दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेशन। ओके, इंग्लिश कम्युनिकेशन। अब आपको चीज क्लियर कर देता हूं, ये सिलेबस कब का था? ये जो सिलेबस था 2023 का, 2022 में यही सिलेबस था, 2021 में लॉकडाउन था तो इसलिए एग्जाम नहीं हुआ था, वहां पे मेरिट बेस्ड हो गया था। तो ये 2 साल से ये सिलेबस चल रहा था, इस बार मेरिट बेस्ड हुआ, इस बार कोई सिलेबस नहीं आया। अब अगर आपके पास मान लेते हैं कि सेम सिलेबस फिर से रिपीट भी कर गया, किस कंडीशंस में? अगर एग्जाम होता है तो, और अगर एग्जाम होता है और अगर सेम सिलेबस रिपीट हो गया तो आपका ये पोर्शन तो आपका पहले से तैयार रहेगा आपका बोर्ड तक। मींस आपके जो बोर्ड का एग्जाम होता है मार्च में, तो आपके मार्च से पहले आपका ये सिलेबस लगभग आपका तैयार रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? केवल ये पोर्शंस को आपको स्टडी करना पड़ेगा, वो हम करवाएंगे सेम फीस में। ऐसा नहीं कि आपको मैं अभी ये बोल रहा हूं कि मैं इस चीज का फीस ले रहा हूं, अगर सिलेबस ये होता है तो मैं आपको अलग से फीस लूंगा। सेम फीस में जो भी सिलेबस आएगा, ओके, ये सिलेबस मैं आपको, मतलब चूंकि आप कोई भी पॉलिटेक्निक देते हो तो ये सिलेबस फिक्स होता है। ओके, अगर दिल्ली अगर पॉलिटेक्निक फिर से सिलेबस लेके आती है तो ये सिलेबस रहना ही रहना है। जो सिलेबस चेंज होगा, हो सकता है कि इसको हटा दे या इसमें कुछ एड ऑन कर दे या सेम एज इट इज रख दे। तो अगर सेम एज इट इज रखता है या कोई एड ऑन भी करता है तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक सिलेबस नहीं आता है दिल्ली पॉलिटेक्निक का, तब तक हम इस पोर्शन को रेडी करके रखें। अब ये जो सिलेबस है नॉट केवल दिल्ली के लिए होगा, अगर दिल्ली होती है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा यूपी का सेम सिलेबस, ओके, आप दूसरा दे रहे हो हरियाणा का सेम सिलेबस, बिहार का दोगे सेम सिलेबस, तो बिहार में भी यही सिलेबस है, हरियाणा में भी सेम सिलेबस है, यूपी में भी, सब में आपको साइंस और मैथ अप टू 10th तक का पढ़ना है। ओके, तो आपका जो सिलेबस है, आपको जो सिलेबस है वो हर एक पॉलिटेक्निक के लिए आप तैयार हो जाओगे। दिल्ली के लिए मैंने बता दिया कि एग्जाम अभी तक, चूंकि अभी आएगा भी नोटिफिकेशन तो आपको अप्रैल में आएगा 2025 में, ओके, उससे पहले नहीं आएगा। तो अगर अप्रैल में आता है तब तक हम बैठे तो नहीं रहेंगे, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम 10th के परसेंटेज को अच्छा करेंगे। अदर स्टेट का अगर, सॉरी, एक और जो इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, आपका जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली का है, दिल्ली के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस होता है उसके अंदर भी सेम यही सिलेबस है। ओके, तो जामिया का हो, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, कोई भी स्टेट का ले लोगे, आपका सिलेबस यही रहता है। तो आपका इस अप्रोच से हम लोग कवर करेंगे कि दिल्ली अगर आपका 10th का परसेंटेज अच्छा हो जाए, दिल्ली अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपके बगल में नोएडा है, नोएडा में आप कर सकते हो। दिल्ली में अगर आपको करना है तो जामिया से जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे जामिया नहीं जाना चाहते हैं, जो हिंदी कम्युनिटी के बच्चे, उनको लगता है कि जामिया केवल मुस्लिम के लिए है, ऐसा नहीं है, वहां पे हिंदू बच्चे भी होते हैं, मुस्लिम बच्चे भी होते हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो ज्यादा फोकस करते हैं जामिया पे। तो एज यू नो, मतलब एज यू विश की जैसे आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा आपके मन में है कि जामिया में केवल मुस्लिम बच्चे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए सीट है। मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन होता है 50% सीट का, 50% सीट ओपन होता है, वो सबके लिए होता है। ओके, तो ऐसा मन में बिल्कुल डाउट नहीं रखना है। बेटर ऑप्शन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहां पे प्लेसमेंट भी अच्छा है, सीट लिमिटेड है, जामिया के अंदर सीट लगभग 300-350 सीट ही है, जबकि दिल्ली पॉलिटेक्निक के अंदर लगभग 2000 से 2500 सीट है। तो आपके पास दिल्ली पॉलिटेक्निक में चांसेस ज्यादा होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अब आपको करना क्या, अभी आपको करना क्या, सिलेबस समझ में आ गया होगा, क्या कर सकते हो ये समझ में आएगा, करना क्या है। तो अगर अभी अब हमारे पास ना 2 तरह के बच्चे आते हैं, आप लोगों में से मुझे नहीं पता है किस तरह के हो। एक बच्चे आते हैं जो 10th अपीयरिंग है, अभी जो 10th अपीयरिंग है, मींस अभी वो 10th में है और अभी आप देने वाले हो 10th बोर्ड का एग्जाम 2025 के मार्च में। और दूसरे बच्चे हैं जो 10th पास आउट हो चुके हैं, जो 10th पास आउट हो चुके हैं। ओके, तो 10th अपीयरिंग वाले के तो ऑप्शंस है कि अभी से वो तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशंस कर सकते हैं बोर्ड के लिए, और बोर्ड के साथ साथ सीईटी का भी। ओके, आपका कोई नुकसान नहीं है, 1% का नुकसान नहीं है, आपका बोर्ड का तैयारी और बेहतर हो जाएगा, साथ ही साथ आपका एंट्रेंस सीईटी का भी तैयारी हो जाएगा। अब जो बच्चे 10th पास आउट है उनके लिए क्वेश्चन है कि सर मैं तो 10th पास आउट हूं, अब मेरा तो परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं फिर से तो 10th का एग्जाम देने वाला हूं नहीं, तो उस कंडीशंस में मेरे साथ क्या होगा। तो अगर आप 10th पास आउट हो तब भी आपके पास ऑप्शंस तो है। दिल्ली का अगर सिलेबस, मान लो कि दिल्ली का एग्जाम, डीएसयू का एग्जाम अगर नहीं भी आता है, मान लेते हैं कि डीएसयू का एग्जाम नहीं ही आता, डीएसयू का एग्जाम मेरिट बेस पे होगा, तो आपके पास ऑप्शन जो है उसी में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आता है तो फिर रोने से तो कुछ होगा नहीं, कि अगर आता है तो फिर तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से अभी से तैयारी कर रहे हो। अगर नहीं भी आता है तो आपके पास ऑप्शंस है जामिया,
आपके पास है यूपी पॉलिटेक्निक। ओके, अगर आप अदर स्टेट का कोई भी पॉलिटेक्निक देना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। ओवरऑल सिलेबस तो यही रहेगा। और अगर इन केस दिल्ली का आ गया तो उस केस में आपके पास पहले से आप तैयारी कर रहे हो। तो इसीलिए जो बच्चे 10th पास आउट है या जो बच्चे 12th पास आउट कर चुके हैं और उनको डिप्लोमा करना है, चाहे वो लेटरल एंट्री से करना है, तो सिलेबस सेम ही है उनके लिए भी। या आपने आईटीआई कर रखा है और आपको भी दिल्ली पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देना है या किसी भी स्टेट का, सबके लिए सिलेबस लगभग सेम है। तो आपको जो तैयारी करना है, इसीलिए हमने ये बैच लॉन्च किया है और प्री बोर्ड लॉन्च किया है बैच को, कि आप अभी से तैयारी करो। और अगर आपको लगता है कि मुझे डिप्लोमा ही करना है तो अपना सीट को शॉर्ट श्योर कर सकते हो। ओके, कि अब मेरा इतना मैं अच्छे से तैयारी कर लूं कि मेरा एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाए। ओके, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है, इसीलिए हमने बैच लॉन्च किया है। मैंने आपको बता दिया कि जो अभी अपकमिंग वीक है, मींस कि नवंबर का जो 2nd वीक है, उसमें हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो और अभी हम एक ही बैच लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पिछड़ जाओ, क्योंकि नेक्स्ट बैच जो लॉन्च होगा वो आपको मार्च में होगा। तो ये बैच अगर आप चाहते हो ज्वाइन करना तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। आप फीस वन टाइम नहीं तो आप इंस्टॉलमेंट में भी देके, और ये बैच केवल और केवल ऑनलाइन बैच है, ऑफलाइन नहीं है। और स्टूडेंट, अगर आपके मन में डाउट्स है कि हमारे पास कुछ डाउट है, हम कैसे पूछेंगे, हमारा डाउट कैसे क्लियर होगा, तो टीचर से आप डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। और एज यू नो कि मॉडुलेशन दिल्ली पॉलिटेक्निक या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के मामले में बेस्ट इंस्टीट्यूट है। टॉपर्स, चाहे रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, रैंक 3 हो, सब लगभग बहुत सारे बच्चे हमारे ही हैं। टॉप 100 में मेरे पास लास्ट ईयर 70 स्टूडेंट्स थे जो टॉप 100 में थे। दिल्ली के किसी भी कॉलेज में चले जाओगे, अब किसी भी बच्चे से पूछोगे, ऐसा कोई बच्चा, मैक्सिमम बच्चा होगा जो मॉडुलेशन को जानता होगा। तो मॉडुलेशन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप अगर चाहते हो कि अपना सिलेक्शन लेना चाहे किसी भी पॉलिटेक्निक में, तो आप मॉडुलेशन से जुड़ सकते हो। आप हमारा फ्री काउंसलिंग सेशंस या ओरिएंटेशन सेशन ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जैसे ही फ्री ओरिएंटेशन सेशन होता है, आपको इसी वीक में ओरिएंटेशन सेशन भी होगा, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको ओरिएंटेशन सेशन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप जुड़ोगे, आपको जो भी डाउट होगा 1-to-1 वहां पूछ भी सकते हो। बाकी और भी कोई डाउट है, नीचे कांटेक्ट नंबर है, आप नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, या मैं नंबर आपको लिख भी देता हूं, 9015781999। ये नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके जो भी आपको अगर मन में कुछ डाउट हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।